महावीर निर्वाण दिवस पर महावीर पूजन कर लूं। वर्धमान अति वीर वीर सन्मति प्रभु को वंदन कर लूं। पावापुर से मोक्ष गए प्रभु जिनवर पद अर्चन कर लूं। जगमग जगमग दिव्य ज्योति से धन्य मनुज जीवन कर लूं। आज दिवाली के अवसर पर हम जैन ये महापर्व कैसे बनाएं और हम ये पर्व क्यों मनाते हैं, इसका हम एक आउटलुक देखते हैं। भारत में ऐसे 4 महापर्व आते हैं जो पूरे भारत में हर मत मनाता है और बहुत उत्साह के साथ मनाता है। एक है रक्षाबंधन, दूसरा दिवाली, तीसरा दशहरा और चौथा होली। ऐसे तो न्यू ईयर और क्रिसमस भी महापर्वों में आता है, लेकिन वो भारत का ओरिजिनल कोई पर्व नहीं है, विदेशी पर्व है जो हमने अपनाए हैं। तो ये 4 महापर्व माने जाते हैं जो हर साल चारों बार बहुत धूमधाम से और अलग अलग प्रकारों से मनाए जाते हैं। लेकिन आज हमें देखना है कि हम जैनियों का हम दिवाली बनाते क्यों हैं। तो इस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, यानी भगवान महावीर हमें छोड़कर चले गए, तो ये पर्व तो शोक का पर्व होना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको आकर किसी ने कहा कि आपकी माँ मर चुकी है, तो आप बोलोगे ठीक है, और आप कैरी ऑन करोगे कि आप रुकोगे, थोड़ा आप प्रोसेस करोगे, आप शोक मनाओगे, आप शोर मचाओगे, आप दुखी होगे। तो वैसे ही अगर कोई आके कहे कि भगवान महावीर का मोक्ष हो चुका है, यानी उनका समोचरण लगना अब बंद हो चुका है, तो क्या आप खुश होगे, आप महोत्सव बनाओगे, कि आप दुखी होगे कि अब हमें साक्षात समोचरण नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि इस प्रकार तो ये पर्व शोक का पर्व हो गया, लेकिन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्व रोने का नहीं है। क्योंकि इस दिन भगवान महावीर को वो सब कुछ प्राप्त हो गया जिसके लिए वो इतने वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे। यानी जैसे आपकी कोई फ्रेंड है जो आपकी बहुत घनिष्ठ मित्र है और वो बहुत सालों से एक पढ़ाई कर रही है जिसका फल होगा उसका अब्रॉड जाना। अब अगर वो इतने साल बीत गए, उसने पढ़ाई कर ली और अब वो क्षण आ गया जब उसको अपने अब्रॉड जाने का मौका मिल गया, यूएस शिफ्ट होने का मौका मिल गया, तो आप उसके लिए खुश होगे कि दुखी होगे। आप थोड़ा दुखी होगे कि वो आपको छोड़कर जा रही है, लेकिन आप उसके लिए खुश भी होगे। आप ये भी इमेजिन करोगे कि वो कितनी खुश होगी इस पॉइंट पर कि हाँ थोड़ा दुख है लेकिन खुश भी उससे ज्यादा है। इसलिए आप उनके लिए खुश हो तो हम पर्व मनाते हैं। और सोचो कि जब इंद्र भी ये पर्व मनाते हैं तो आखिर ये पर्व कितना महान होगा। और भवांतर तक कैसे उनने प्रयत्न किए, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पूर्व जन्मों में वो पुरुरवा नाम के एक भील हुए जो एक बार शिकार कर रहा था। तो उनको एक मुनि दिखे जो उन्हें लगा कि एक भील थे। तब उनकी वाइफ ने उनको टोका कि नहीं, ये कोई भील नहीं है, ये तो कोई दिगंबर संत लगते हैं, कि ये कोई मृग नहीं है, ये तो कोई दिगंबर संत लगते हैं। फिर जब वो उनके पास गए, उन्होंने अपना बाण छोड़ा, मुनिराज के पास गए, उनकी उपदेश सुना, उनकी देशना प्राप्त की, तब उन्हें थोड़ा बुरा लगा, तो उनने सही मार्ग अपनाया और उनने मध्य मास मधु त्याग करके एक संयममय जीवन जिया। वहां से उनके भव थोड़े सुधरना चालू हो गए। फिर वो उनने देवगति की प्राप्ति की, फिर अन्य अन्य भव धारण किए। उसके बाद उनका 9वां भव था जब वो शेर की पर्याय में थे और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से आए थे नीचे, उनके पास साक्षात प्रकट हुए थे। तब उसके बाद वो उनका 9th भव था। और 10th भव था जब वो कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और माँ त्रिशला के गर्भ में आए थे। और उसके बाद तो वो उनका अंतिम भव ही था, फिर उनने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। यानी ये भवांतर के बाद जब उनने केवल ज्ञान प्राप्ति की, तब एंड में धनतेरस के टाइम पे, यानी धन्य है वे तेरस, जिस दिन उनने अंतिम व्याख्यान दी। और फिर उसी के बाद वहाँ पर उनकी लास्ट वाणी सुनने को मिली। और उसके जस्ट थोड़े समय बाद, यानी चतुर्दशी के दिन आपके मात्र दर्शन मिले, और चतुर्दशी के दिन आपको फिर केवल ज्ञान हो गया, यानी आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, आपका निर्वाण हो गया। तो पहले तो धनतेरस तक उनकी वाणी सुनने को मिलती थी, वो भी कम हो गई, और फिर धीरे धीरे कम बंद हो गई, एकदम बंद हो गई डायरेक्टली। और फिर उसके बाद वो चले गए, यानी पहले तो वो बोलना बंद कर दिया उन्होंने, फिर तो वो गायब ही हो गए।
तो ये था प्रोसेस। और अब धनतेरस कैसा मानते हैं हम लोग कि अन्यमति धनतेरस को मानते हैं कि इस टाइम पर सोना चांदी खरीदना चाहिए, इस टाइम पर आपको हीरे जवाहरात लेने चाहिए। इसके लिए गुरुदेव भी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक चक्रवर्ती आपसे प्रसन्न होकर साक्षात आपके सामने प्रकट हुआ है और आपसे कह रहा है मुंह पर कि मांग मांग, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, तू जितने भी सारे लौकिक तो ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग ठीक है, लेकिन तू अगर अलौकिक भी चीज़ें मांगेगा तो भी मैं तुझे दूंगा, तू जो मांगेगा मैं तेरे को खुशी खुशी दूंगा। इस पर भी हम नहीं विचार करके अगर हम उनसे इतना सा कह दें कि ठीक है जाओ मेरे आंगन का कचरा साफ कराओ, तो वो कितनी मिसमैच्ड, एकदम अनरिलेटेड बात होगी। यानी वो हमें क्या क्या देने को तैयार है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको पता भी नहीं था एग्जिस्ट करती है, और आप उनसे क्या काम करने को कह रहे हो। आपकी मूर्खता की ये हद है। तो वैसे ही वो कंपेयर करते हैं गुरुदेव इससे कि आपकी भगवान आत्मा आपसे मुंह पर कह रही है कि मांग, तुझे जो सुख चाहिए, देखो निराकुल अव्याबाद सुख चाहिए, मैं तुझे देता हूँ, तू मांग, तू एक बार मांग कर तो देख, तू प्रयत्न करके तो देख, तू सिद्धशा मांगेगा मैं तेरे को वो दूंगा, पर एक बार तू मांग कर तो देख। और हम क्या कहते हैं उससे, थोड़ा सा पुण्य दे दो, यानी थोड़ा सा धन दे दो, कि थोड़ा दान करने से धन मिल जाएगा, कि थोड़ा धर्म करने से दान करने से पुण्य मिल जाएगा, धर्म करने से पुण्य मिल जाएगा, थोड़ा पुण्य दे दो। यानी धनतेरस के टाइम पर भी हम क्या करते हैं, अन्यमति क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, क्यों, थोड़ा धन दे दो। यानी इस सब के बाद भी हम धन की कामना कर रहे हैं, तो हमारी मूर्खता की तो कोई हद ही नहीं है, हम इतने अभागे हैं। अब जब भगवान का मोक्ष हो गया, तब समोशरण में वैकेंसी आई, तो इस टाइम पर गौतम गंधर्व को उसी दिन शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर उनका समोशरण खिंडने लग गया। और पहले भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे खिरती है, तो 6 घड़ी दिन में 3 बार खिरती है, यानी टोटल 18 बार उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। तो ऐसे अगर उसको आवर्स में कन्वर्ट करें, अगर एक घड़ी 24 मिनट्स की है तो आवर्स में देखें तो 7 आवर्स 12 मिनट्स हर दिन दिव्य ध्वनि खिरती है। गौतम गंधर्व रोज प्रतिदिन मान लो कंसिस्टेंटली ये सुनते थे। अब इस सब के बाद भी हम जैसे लोगों को देखें तो हम तो इतना सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भी प्रवचन करने लगते हैं, या फिर हम उसकी पब्लिसिटी करने लगते हैं, या फिर हम उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर फैलाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, और हमें लगता है कि हमने इनफ कर लिया, हमने काफ़ी कर लिया। लेकिन गौतम गंधर्व जैसे शिष्य भी जो रेगुलरली तो अटेंड करते थे और रोज दिन के 7 घंटे 12 मिनट इसको डिवोट करते थे, वो भी पढ़ने के साथ साथ अपना स्वाध्याय करते थे, और लोगों को द्वादशांग के ज्ञानी थे, 4 वेदों के ज्ञानी थे, फिर भी रेगुलरली सब अटेंड करके पूरा आत्मसात कर फैलाते थे। तो भगवान महावीर के जाने के बाद समोशरण उन्होंने संभाला। फिर उनके पश्चात जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरती गई, तो जब उनके बाद गौतम गंधर्व के बाद सुधर्म स्वामी का जिस दिन गौतम गंधर्व का केवल ज्ञान हुआ, फिर उसी दिन में बाद में सुधर्म स्वामी का केवल ज्ञान हो गया। यानी जिस दिन 12 वर्ष तक इनका व्याख्यान चला, इनका समोशरण का काल चला, फिर उसके बाद इनका निर्वाण हो गया, और उसके बाद सुधर्म स्वामी आ गए, फिर उनका केवल ज्ञान हुआ। फिर उनके बाद जम्बू स्वामी आए, फिर ऐसे 3 अनुबद्ध केवली आए, फिर उसके बाद श्रुत केवली आए। अगर आपको अधिक देखना है तो आप हरिवंश पुराण में डिटेलिंग भी देख सकते हैं। उसके बाद ये वाणी श्रुत केवलियों के बाद आचार्य कुंदुकुंज जैसे आचार्यों तक पहुंची, फिर महापंडित जैसे टोडरमल जी तक पहुंची, फिर धीरे धीरे हायरार्की में नीचे फिर आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी तक पहुंची, फिर दादा तक पहुंची, फिर हम तक पहुंची, और अब हमारे हाथ में हम इसे कहाँ तक पहुँचाएं। अच्छा, जब गौतम गंधर्व को दिव्य ध्वनि जब उनकी खिरनी चालू हुई, जब उनका निर्वाण हुआ, उसके पहले भी वो भगवान के समोशरण, भगवान का निर्वाण होने के बाद उन्होंने भी, ऐसा नहीं था कि वो उनके वियोग में दुखी होने लगे, कि वो भ्रष्ट हो गए, कि वो रोना धोना उनका चालू हो गया, शोक मनाना चालू हो गया, पर वो अपने में चले गए, वो अपने आत्मा में गए, और ऐसे गए कि उसी दिन शाम को उनका भी केवल ज्ञान हो गया। और वियोग में दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं है, शोक मनाने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक देह छोड़कर दूसरा देह अपनाते हैं तब मृत्यु होता है, तब शोक की बात होती है। लेकिन अगर एक देह छोड़कर विदेह पहुंच रहे हैं, यानी आप संसार अवस्था का नाश कर रहे हो, अब कहीं आपका पुनर्जन्म होगा ही नहीं, तो ये तो निर्वाण महोत्सव है, तो इसमें क्या दुखी होना।
और हम जैन तो मृत्यु को भी महोत्सव मानते हैं, एक देह से दूसरे देह परिवर्तन को भी महोत्सव मानते हैं। कैसे? समाधि मरण पूर्वक जो मृत्यु होती है उसमें भी हम महोत्सव मानते हैं, लेकिन उस महोत्सव में हम इतने ऐसे क्रैकर्स फोड़ के, अर्घ चढ़ा के या फिर गोल वो लाडू चढ़ाकर नहीं पूछते हैं। उस महोत्सव में हम गंभीरता धारण करके देह त्यागते हैं। अब ये दिवाली हम कैसे मनाएं? तो क्रैकर्स और फटाकों में तो साक्षात जीव हिंसा दिखती है, तो उनका तो निषेध है ही। दिया भी अगर हम जितना हो सके नहीं जलाएं, क्योंकि उसमें भी एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है। अगर हम वो लुक चाहते हैं तो हम एलईडी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम रात के समय पर ज़्यादा लाइट्स जलाने का भी कम उपयोग में ले सकते हैं। लाडू हम चढ़ा सकते हैं, मिठाइयाँ हम बांट सकते हैं, कपड़े हम पहन सकते हैं। यानी हम महोत्सव को उस रूप में मनाना चाहिए जहाँ पर आंतरिक शुद्धता भी हो, कि इस काल में हमें धर्म ध्यान के साथ साथ बाहर की महोत्सव बनाना चाहिए। इसमें गुरुदेव भी कहते हैं कि महोत्सव करते हुए पहले स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। स्वभाव को भूलकर अगर अकेले बाहर की महिमा करे तो आत्मा का लाभ का कारण नहीं है। कि अगर आप स्वभाव को छोड़कर सिर्फ बाहर की क्रिया करते रहे तो इसमें आत्मा का क्या लाभ है? इसमें तो आपने बाहर की चीजें की। इसलिए अगर महोत्सव बनाना ही है तो स्वभाव के साथ साथ बाहर करो, तो उपादान निमित्त का सुमेल बैठेगा, ऐसा गुरुदेव का कहना है। तो हम भी इसी सीख से धर्म ध्यान में लगे। दादा ने जो बुक लिखी है उसको भी पढ़ें, और हो सके तो प्रवचन सुने, मंदिर तो अवश्य रूप से जाएं। और पर्व के दिनों पर थोड़ा सा किया गया धर्म भी बहुत फल देता है। इसलिए फल की लोलुपता नहीं, पर अपनी आंतरिक शुद्धि के लिए भी हम इस पर्व को अपने ढंग से कम हिंसा में बनाएं, यही मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र।